कांग्रेस पार्टी की सारी चालें बेकार हो रही हैं। जहां पर भी कांग्रेस कोई प्लान बनाती है, उनके अपने ही उस प्लान को फेल कर देते हैं। एक बार फिर से यही देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, जहां पर कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका देने वाली कोई और नहीं बल्कि उनके ही अपने ही हैं। एक के बाद एक झटकों के बाद कांग्रेस के लिए ये झटका काफी गहरा है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि किसने बिगाड़ दिया है कांग्रेस का खेल और बीजेपी की कैसे हो गई है बल्ले बल्ले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश कांग्रेस को जबरदस्त झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पार्षद। अविश्वास प्रस्ताव से पहले हो गया खेल। क्यों कांग्रेस से नेताओं का हो रहा मोह भंग। मध्य प्रदेश कांग्रेस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पता चला कि दो पार्षदों ने खेल बिगाड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, नगर निगम स्पीकर राजेश चतुर्वेदी के अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। जिस महिला पार्षद के लापता होने की एफआईआर कोलगांवा थाने में दर्ज कराई गई थी, अचानक वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंची। यहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी। इस दौरान कांग्रेस के दो पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता प्राप्त कर, इसमें से एक पार्षद का नाम अर्चना अनिल गुप्ता है, जो कि वार्ड क्रमांक 44 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी। हाल ही में उठाया था अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा। 3 दिन पहले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मिथिलेश सिंह ने कलेक्टर के 18 पार्षदों को हस्ताक्षर के साथ अविश्वास प्रस्ताव पत्र दिया था। इसके बाद कलेक्टर ने सभी को 13 और 14 सितंबर को प्रस्तुत होने के लिए कहा था, लेकिन इससे पहले वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद माया कोल लापता हो गई और उसके कुछ देर बाद वार्ड क्रमांक 44 की पार्षद अर्चना गुप्ता भी कांग्रेस दल से संपर्क विहीन हो गई। सुबह दोनों महिला पार्षदों ने प्रदेश अध्यक्ष से बीजेपी की सदस्यता प्राप्त की। इस दौरान वहां पर रामपुर भागेलान विधायक विक्रम सिंह विक्की, महापौर योगेश तारमकार और स्पीकर राजेश चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे। एक अन्य महिला पार्षद के अंडरग्राउंड होने की खबर। कांग्रेस पार्टी एक तरफ स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पार्षदों के लापता होने का दौरा जारी है। दो महिला पार्षदों ने राजधानी पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता प्राप्त कर ली। वहीं एक और महिला पार्षद के लापता होने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक इस मामले की पुष्टि होना शेष है कि महिला पार्षद किस वार्ड की है। औंधे मुंह गिरा अविश्वास प्रस्ताव। दरअसल जिले में नगर निगम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। तैयारी चल रही थी कि इसी बीच खबर आ गई कि कांग्रेस पार्टी की महिला पार्षद पिछले 24 घंटे से लापता है। मिली जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने भाजपा नगर निगम स्पीकर राजेश चतुर्वेदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपा। इसके बाद 10 सितंबर को वार्ड नंबर 12 की आदिवासी महिला पार्षद माया कोल लापता हो गई। वो घर से सब्जी खरीदने निकली लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की लेकिन उनके हाथों असफलता ही लगी और उनका कहीं पता नहीं लगा। इसके बाद सभी कांग्रेसी नेता विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में कोलगांवा थाना पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेसियों ने जिला पुलिस प्रशासन से ये मांग रखी कि जल्द से जल्द पार्षद की तलाश की जाए। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने महिला पार्षद की गायब होने की शिकायत दर्ज की और शहर के तमाम सीसीटीवी कैमरों को देख उनकी तलाश में जुट गई। इसी बीच खबर आई कि पार्षद माया कोल ने भोपाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सतना नगर निगम की कांग्रेस पार्षद माया कोल के अलावा अर्चना अनिल गुप्ता, पूर्व पार्षद इंजीनियर केएल यादव और अनिल गुप्ता ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। शर्मा ने आंग वस्त्र पहनकर उनका पार्टी में स्वागत किया। आप और कांग्रेस में बड़ा डेंट। अभी हाल ही में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को इसी तरह के बड़े झटके लग चुके हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था कि झारखंड में INDIA गठबंधन का वजूद खतरे में है। डूबती नाव से लोग भाग रहे हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जमशेदपुर के कांग्रेस और दूसरे दलों के कई कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराते हुए उन्होंने ये बात कही थी। पार्टी में शामिल होने वाले लोगों से उन्होंने कहा कि आपके योगदान से केवल सरायकेला जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में पार्टी को ताकत मिलेगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने कहा कि राज्य सरकार से जनता हर हाल में मुक्ति पाना चाहती है। इस दौरान पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह उर्फ मलखान सिंह और गणेश मल्ही भी मौजूद थे। मिलन समारोह में कांग्रेस नेता सह झंटक के प्रदेश सह सचिव चंदन कुमार सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उप संयोजक प्रेम कुमार, सरायकेला खरगवां कांग्रेस के जिला महामंत्री विनोद कुमार सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। वहीं सरायकेला खरसवां कांग्रेस के जिला सचिव राम विचार राय, कांग्रेस नेता नीरज कुमार सिंह, शैलेश गुप्ता, पंकज कुमार सिंह, राघवेंद्र सिंह, संजय कुमार सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी है। 5 पार्षदों के पाला बदल से आपको झटका। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी में शामिल होने के दौरान मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि ये पार्षद आप नेताओं के लिए भीड़ जुटाने के दबाव के कारण परेशान थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के वार्ड 28 से पार्षद रामचंद्र नरेला जोन, वार्ड 30 से पार्षद पवन सहरावत नरेला जोन, वार्ड 177 से पार्षद ममता पवन सेंट्रल जोन, वार्ड 178 से पार्षद सुगंधा बिधूनी सेंट्रल जोन और वार्ड 180 से पार्षद मंजू निर्मल सेंट्रल जोन ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नरेला जोन से 2 और सेंट्रल जोन से 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को कुल 12 में से 7 जोन में बहुमत मिल गया। दरअसल 5 जोन, शारदा नॉर्थ जोन, शारदा साउथ जोन, केशवपुरम जोन, नजफगढ़ जोन और सिविल लाइंस जोन में भाजपा बहुमत में थी। अब आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद उसका बहुमत सेंट्रल और नरेला जोन में भी हो गया है। इसका उलट आम आदमी पार्टी का बहुमत 12 में से 5 जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, रोहिणी जोन, सिटी सदर, पहाड़गंज जोन, करोलबाग जोन में रह गया है। यदि 5 पार्षदों के बीजेपी में जाने से आम आदमी पार्टी के हाथ से सेंट्रल जोन और नरेल जोन निकल गया है। बीजेपी का 7 जोन में बहुमत है, लिहाजा उसके 7 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी में आना तय है और हाउस से 2 सदस्य पहले ही चुन लिए गए हैं। इस तरह ये आंकड़ा 9 हो जाता है, जो 18 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी के लिए जादुई नंबर है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 5 जोन में से बहुमत है और उसके 3 सदस्य हाउस से चुने गए हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हैं, यानी आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम के बाद मैजिकल नंबर से 1 कदम पीछे हो गई है। इतना ही नहीं, अब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद के लिए भी बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो गई है। सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं, बल्कि अनुसूचित जाति के नए मेयर के चुनाव में भी बीजेपी अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है। हालांकि कमेटी में कांग्रेस के पार्षदों की वोटिंग बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। क्या होती है स्टैंडिंग कमेटी, कितनी है पावरफुल? स्टैंडिंग कमेटी को ही स्थायी समिति कहा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम की सबसे ताकतवर कमेटी है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफी कम हैं। उसकी एक बड़ी वजह है यह है कि लगभग सभी किस्म के आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है और उसके बाद ही उन्हें सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी काफी पावरफुल होती है। कैसे होता है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव? दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 18 सदस्यों का चुनाव 2 तरीके से होता है। 6 सदस्यों का चुनाव सबसे पहले सदन की बैठक में किया जाता है। ये सीक्रेट वोटिंग के जरिए तो होता है, लेकिन आम वोटिंग की तरह नहीं। मतलब इन सदस्यों का चुनाव राज्यसभा सदस्यों की तरह प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर किया जाता है, यानी सभी पार्षदों को अपने उम्मीदवार को पसंदीदा क्रम में प्रेफरेंस के तौर पर नंबर देने होते हैं। अगर पहले प्रेफरेंस के आधार पर चुनाव नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे और तीसरे प्रेफरेंस की काउंटिंग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर की जाती है। 18 सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी में इन 6 के अलावा 12 सदस्यों को 12 अलग अलग जोन से चुनकर लाया जाता है। जोन की मीटिंग में एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों को भी वोटिंग का अधिकार है। बीजेपी में शामिल हुए सभी 5 पार्षदों ने कहा कि हम शीर्ष नेतृत्व के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर और प्रधानमंत्री मोदी के जन समर्पण से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार से घिरी आम आदमी पार्टी की सरकार
किस तरह से दिल्ली में विकास कार्यों को रोकने का काम कर रही है, ये हम सब पिछले 10 साल से लगातार देखते आ रहे हैं। जिन साथियों ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है, उनके साथ मिलकर हम जनता की सेवा करेंगे। क्या विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर? अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन एमसीडी में साफ सफाई और गलियों का साफ ना होना चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटेगी। कई विधायकों का पार्षदों से तालमेल नहीं है। 1.25 साल से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाने से इलाके के लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। मंगलापुरी से आम आदमी पार्टी पार्षद नरेंद्र गिरसा ने कहा कि उन्होंने मेयर और अधिकारियों से अपने इलाके की समस्याएं बताई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब 6 महीने से भी कम समय बचा हो, तो आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों का बीजेपी में पलायन भारी पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि कई पार्षद इस बात से काफी नाराज हैं। ऐसे में वो सेफ एग्जिट देख रहे हैं और पाला बदल कर अवसर देख रहे हैं। कई पार्षदों ने दबी जुबान में कहा है कि एमसीडी में 250 सीटें जीतने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे हम विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों से नेता नाराज नजर आ रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।